ओके तो आज की इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पीएम विश्वकर्मा योजना में आप टूल किट को ऑर्डर करते हैं, आपके पास एक वोचर आता है इंडियन बैंक की तरफ से। उस वोचर में QR कोड होता है, उस QR कोड में 15,000 रुपए लिखा है। वो 15,000 रुपए कैसे आपको मिलेगा और उस 15,000 रुपए को कहाँ, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा, कब इस्तेमाल करना होगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और वो 15,000 कैसे मिलेगा वो तो हम बताने ही वाले हैं। लेकिन आप बोलोगे कि इससे पहले भी आपने वीडियो बनाया था लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, आपने बोला था कि दुकान पे जाइए, पेमेंट करिए और वहाँ पे हो जाएगा। बट हम दुकानों पे भी गए, परेशानियां उठाए लेकिन काम नहीं हुआ। तो हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार जो भी अपडेट लाता है वो अधिकारी के पास पहुंचता है और अधिकारी के पास जो भी अपडेट होता है वो हम लेने का कोशिश करते हैं और हमारे पास जो भी अपडेट होता है वो आपको देने का कोशिश करते हैं। काफी बार इस अपडेट में चेंजेस होता है, काफी बार देखा गया है कि इस अपडेट में चेंजेस भी हुआ है। तो इसीलिए हम आपको जो भी अपडेट आता है, छोटी बड़े जो भी अपडेट आता है वो सारे अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में एकदम अलग तरीका बताने वाले हैं और 100% ये तरीका काम करने वाला है। जिनका भी ई वोचर इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो भी लोग ई वोचर इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, स्कैन एंड पे करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ई वोचर से 15,000 रुपए नहीं जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आप समझ सकते हो मेन जो वीडियो है वो उसी के बारे में, 15,000 रुपए किस तरीके से और कहाँ कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सामान की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले कि वो 15,000 रुपए कैसे, कहाँ, कब मिलेगा और मैं कितना सही हूँ, ये जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। कि जो दो अपडेट आया है, एक अपडेट जो इस वीडियो में आया है इससे पहले भी दिया जहाँ पे काम नहीं हुआ, तो क्यों मैंने वो अपडेट बताया उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, चाहे आप एंड्रॉइड यूज करते हैं या फिर आप आईफोन यूज करते हैं, जो भी मोबाइल यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको एप्पल यूज करते हैं तो ऐप स्टोर, और अगर एंड्रॉइड यूज करते हैं तो प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे भीम एंड एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये वाला जो आपके सामने एप्लीकेशन आ रहा है इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे ओपन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ समय का आपको वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर परफेक्ट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है तो एलो करेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन का मांगा जा रहा है तो एलो कर सकते हैं। मैसेज का भी आप दे सकते हैं एंड आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो 1 नंबर सिम में है या 2 नंबर सिम में है। तो हमारा 1 नंबर में है तो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर इन्वाइटेड हो रहा है, SMS सेंड हो चुका है एंड वेरिफिकेशन जो है तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटो रीडायरेक्टिंग OTP आएगा। अगर आपका बटन वाला मोबाइल है तो इसको सिम खोल के आप टच वाले मोबाइल में लगा सकते हो, या एक ट्रिक है उससे आप अपना सकते हो, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया है कमेंट करके। क्योंकि एक आदमी ने वहाँ पे पूछा था कि हमारा बटन वाला मोबाइल है, तो उसके नीचे एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप मैसेज फॉरवर्ड करके देख सकते हो, तो वो आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अभी तक किया नहीं, लेकिन उन्होंने बोला तो मुझे सही लगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब SMS को उस मोबाइल में ट्रांसफर करना है जिसमें आप कर रहे हो। ठीक है, जो बटन वाला, मान लीजिए बटन वाला लगा, बटन वाले सिम से बड़े मोबाइल में SMS को फॉरवर्ड करना है। हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो सिम खोल के लगा लेना है। उसके बाद ऑटो OTP आ जाएगा। तो OTP अगर छोटे मोबाइल में तो फॉरवर्ड करेंगे तो OTP 100% ले लिया जाएगा। यहाँ पर OTP ऑटो रिडायरेक्टिंग होने के बाद सिम में लगा तो OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद अगर आप इस एप्लीकेशन में पहली बार आ रहे हैं तो आपको जो है तो बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड बनाइए। तो पहले आपको पासवर्ड डालना, फिर नीचे वाले पासवर्ड को डालना है एंड आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे पहले भी आ चुके हैं, आपने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर किया है इससे पहले भी, तो यहाँ पे अपना जो पहले का पासवर्ड है यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले भी इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, याद नहीं है पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करिए एंड प्रोसीड करके फॉरगेट कर लीजिए। लेकिन हमें याद है, यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। इन दोनों चीजों को हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद जो है तो हमारे सामने आ जाता है कि आप अब यहाँ पे जो मेन इंटरफेस खुल के आ चुका है, यहीं से आप अपना ई वोचर को क्लेम कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा ई-रूपी वोचर्स। ठीक है, ई-रूपी वोचर्स, इस पे क्लिक कर देंगे। ई-रूपी वोचर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्री रहेगा। एग्री नहीं है तो एग्री करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद कुछ समय का वेट करना है, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे आना इनएक्टिव में, इनएक्टिव में आने के बाद एक वोचर मिलेगा। वोचर पे क्लिक करके वोचर को एक्टिव कर लेना। एक्टिव करने के बाद
आपके सामने इस तरीके का आएगा। इसको खोल के स्कैन एंड पे का एक ऑप्शन आएगा, तो स्कैन एंड पे कहाँ पर किस तरीके से करना है। इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। इस बार डायरेक्टली आपको अधिकारी का जो कॉल रिकॉर्डिंग है वही सुनाने वाला। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग मुझे गलत समझ रहे थे कि भैया आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं दे रहा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन अधिकारी देता है वही मैं आपको देने का कोशिश करता हूँ। तो जो पहले वाले वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन बताया था, तो सुनिए वो अधिकारी का कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था पहले वाले वीडियो में जो बताया था। नमस्कार, पीएम विश्वकर्मा हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं अक्षय आपको किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? सर मुझे पीएम विश्वकर्मा के रिलेटेड एक जानकारी चाहिए था। जी सर, बता सकते हैं क्या जानकारी चाहिए? सर जब हम टूल किट ऑर्डर करते हैं वहाँ पर सेट चुनते हैं, जो भी ए सेट या बी सेट लेना होता है हमें वो सेट चुनते हैं। एंड देन जब कंफर्म कर देते हैं तो एक लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करके हम वो क्या कहते हैं इंडियन बैंक से एक क्यूआर कोड को डाउनलोड करते हैं पीएम विश्वकर्मा का 15,000 रुपये का ई वोचर। तो सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो ई वोचर कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होगा। जी, वहाँ पे आपको एक चीज रहेंगे एक्टिव, एक इनएक्टिव। इनएक्टिव में आपका पैसा शो रहेंगे, उसे आप एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद वहाँ पे आपको ओपन हो जाएंगे। फिर कोई भी दुकान पे आप जाएंगे टूल किट खरीदने के लिए, वहाँ पे जाकर के जो 15,000 तक आपको दिए जा रहे हैं वो पूरे 15,000 का एक बार में आपको इस्तेमाल करने होंगे सर। मतलब जो 15,000 रुपये मुझे दिया जा रहा है वो 15,000 रुपये को एक बार में इस्तेमाल करना होगा। जी सर, किसी भी दुकान पे कोई दिक्कत नहीं है। जी, कोई भी दुकान से आप जो सामान खरीदेंगे ना सर, वहाँ से आप वाउचर के एक बार में आपको स्कैन करना होगा सर। ओके, ये एक हो गया। अब दूसरा सुनिए मैम, ये भीम ऐप में जो हमें प्राप्त होता है, तो ई वोचर को हमें किस तरीके से यूज करना होगा। रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। सर आपने भीम ऐप डाउनलोड कर ली है क्या? मैं ऐप को डाउनलोड कर लिया है और उनमें 15,000 रुपये शो कर रहा है, लेकिन किसी को भी स्कैन करके पे करते हैं तो नहीं जा रहा। बता रहा कि अनदर क्यूआर कोड सिलेक्ट। अनदर क्यूआर कोड? एक मिनट में बता रहा हूँ। बता रहा द वोचर सिलेक्टेड इज फॉर डिफरेंट पर्पज, स्कैन अनदर क्यूआर। आप कितने बार इसको यूज किए थे? अभी तो यूज नहीं किया, अभी तो स्कैन ही कर रहे थे। तो अभी ये कहाँ पर स्कैन करना होगा और कैसे स्कैन करना होगा? आप जो दुकान में गए थे वहाँ पर ये एक ही बार स्कैन होता है। अगर आपने दूसरा भी सुन लिया। अब जो इस वीडियो को कॉल रिकॉर्डिंग है जो सही तरीका बताया गया, मेरा जो कॉल कनेक्ट हुआ वो एक राइट पर्सन के पास हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हो सकता है कि अपडेट बाद में भी आ सकता है। चलिए अब मेन कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो इस वीडियो का है। नमस्कार, पीएम विश्वकर्मा में आपका स्वागत है। मैं उत्पल आपको किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मुझे एक जानकारी चाहिए था आपसे। जी बताइए। सर पीएम विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा फॉर्म सारे जगह से अप्रूव होकर सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाता है, तो हम टूल किट ऑर्डर करते हैं। टूल किट ऑर्डर करने के बाद कुछ दिन में हमारे पास एक लिंक आता है जिससे क्यूआर कोड डाउनलोड करते हैं। जब क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाता है तो फिर भीम ऐप में जाके हम अपना ई वोचर को क्लेम करते हैं। तो वहाँ स्कैन एंड पे जाके जब पे करने का कोशिश करते हैं तो पे नहीं होता है सर। कहीं पर बताता है कि अनदर क्यूआर कोड। ओके, तो इसी विषय में जानकारी चाहिए? जी सर। आपको क्यूआर कोड मिला है? क्यूआर कोड भी मिला है भीम ऐप में। भीम ऐप में मैंने देख लिया, बट भीम ऐप से जो है तो क्यूआर कोड किसी और पे पेमेंट नहीं जा रहा है। जैसे कि स्कैन एंड पे का ऑप्शन है, स्कैन होके किसी पे पेमेंट जा नहीं रहा है। ओके, पीएम विश्वकर्मा में इंटरेस्ट दिखा इसके लिए धन्यवाद। जिस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं जानकारी देने की पूरी कोशिश किया जाएगा। इस कॉल को क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पज रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद भी है। तो सर ऐसा प्रोसेस नहीं है, जो आपने किया है डाउनलोड कर दिया है, एक्टिवेट किया है, वही हाँ वो प्रोसेस सही है, पर आपको कहीं पे जाके परचेस नहीं करना पड़ेगा। आपको अभी जो डिलीवरी होगा या टूल किट का डिलीवरी होगा आपकी एड्रेस में। आपको कोई जाने होम डिलीवरी होगा, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। जो डिलीवरी मैन आपका एड्रेस में आएगा उनकी मोबाइल में आप तभी स्कैन ऑन पेमेंट करेंगे। उनकी मोबाइल में जो क्यूआर कोड रहेगा, उनके पास जो क्यूआर कोड रहेगा, उसी क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट करेंगे। अभी आप डाउनलोड करके आपको रख दिया है तो आप प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये बताइए, आपने जो टूल की सिलेक्शन किया था कब किया था? ट्रेनिंग समाप्त होने से पहले या ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद? ट्रेनिंग समाप्त मतलब ट्रेनिंग करने के पहले, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद टाइम पे। ओके ठीक है, तो अगर आपने ट्रेनिंग समाप्त शुरू होने से पहले ही कर दिया है तो आपका टूल किट आप जब डिलीवरी मैन आपकी
पास डिलीवरी करने के लिए आएगा, उनकी मोबाइल में आपको स्कैन करके आप परचेस कर सकते हैं। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, इसकी रिगार्डिंग कोई तो समय नहीं दिया गया। जो टूल किट हम ऑर्डर करेंगे तो वो हमारे घर पे आएगा या फिर हमें ट्रेनिंग सेंटर पे मिलेगा या कहाँ पर मिलेगा? सर मैंने आपको जस्ट कुछ समय पहले कहा है आपकी होम डिलीवरी होगा, डिलीवरी मैन आपकी निकट आएगा, तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रतीक्षा कीजिए। तो डिलीवरी मैन को ही वो वोचर से पेमेंट करना है, राइट? जी जी। तो सर हमने कल या परसों, शायद कल ही नहीं परसों कॉल किया था आपके ही कस्टमर केयर में, और एक दिन और किया था, तो 2 दिन हमें ये बात बताया गया था कि आप किसी भी नियर मी शॉप पे जाके अपना पेमेंट कर सकते हैं, जिससे मैंने अपने चैनल पे डाला है तो लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग बहुत परेशान थे, इसलिए हमने आपसे बात करने का कोशिश किया। ओके सर, अभी सभी को आपको जो सूचना अभी दिया गया है तो सभी को आप हमारी तरफ से बता दीजिए, किसी की पास जाके अभी रीडिंग करवाने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने एड्रेस में टूल किट आ जाएगा, तभी स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है जी सर। अगर सर देखिए, जैसे कि पिछली बार हमने कॉल किया था तो हमें कुछ अलग जानकारी दिया कि किसी शॉप पे जाके पेमेंट करिए, आज कॉल कर रहे हैं तो कोई अलग जानकारी है सर, तो जानकारी सही क्या है या फिर आप फिर दोबारा कॉल करेंगे? नया अपडेट आता है सर इस विषय में, टूल किट विषय में जो अपडेट आया है वही हम बताया है सर, इसके अतिरिक्त तो नहीं बता पाएंगे। जब अपडेट आया था जी टूल किट वो समस्या हो रहा है, रीडिंग नहीं कर पा रहे, इसीलिए अभी ये अपडेट आया है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, टूल किट डिलीवरी करने के लिए आपकी निकट आएगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे, रीडिंग कर पाएंगे। तो सर ये जानकारी सही है या फिर से कॉल करेंगे तो फिर जानकारी बदल जाएगा? सर ये अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो अपडेट आया है वही आपको शेयर किया गया है सर। अच्छा, ये अपडेट होते रहता है, राइट? जी ठीक है सर, क्योंकि कॉल किए थे, कल भी किए थे, 5 दिन पहले भी कॉल किए थे, तो उन्होंने कहा कि किसी भी नियर मी शॉप पे जहाँ पर ये सामान उपलब्ध है वहाँ पे सर पिछले क्या सोल्यूशन मिला है इस विषय में हम नहीं बता पाएंगे, अभी जो अपडेट आया है वही आपको बताया है, इसी हिसाब से प्रोसेस होगा, आपको तभी रीडिंग कर पाएंगे। जो समय सीमा आपको मेंशन किया गया है उसी के अंदर सितंबर महीना तक मेंशन किया गया है ना QR कोड का, तो उसी समय के अंदर कभी भी आपका होगा, डिलीवरी मैन जब आपके पास आएगा तभी आप कर पाएंगे, अभी प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। PM विश्वकर्मा में और कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा तो बता सकते हैं? नहीं बस हो गया। थैंक यू। PM विश्वकर्मा में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपको बताना चाहता हूँ फिर ओके, जैसा कि आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि कुछ लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आया होगा या कुछ लोगों को तकलीफ हुआ होगा सुनने में, तो बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि भीम ऐप जो कि मैंने पहले प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस से अपना जो है तो ई वोचर को एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद इस ई वोचर को अपने पास रख लीजिए, वहां पर एक एक्सपायरी डेट दिया जाएगा ई वोचर का, वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक डेट है, ई वोचर आपका कब तक एक्सपायर हो जाएगा। इस एक्सपायरी डेट से पहले आपके पास एक आदमी आएगा, जो भी आपने टूल किट ऑर्डर किया होगा वो सारा टूल किट लेके आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना दिया और आप लोगों ने मुझे सही मान भी लिया, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी भैया, तो अब मेरा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी मुझे बताया गया था और जो भी अभी भी बताएगा वही बता रहा हूँ आपको, मैं अपने अलग से कहीं से मैं जानकारी लाता नहीं हूँ, यहीं से मैं जानकारी लाता हूँ, यहीं से मैं आपको जानकारी देता हूँ। घर से जानकारी तो मैं अपने घर से जानकारी नहीं लाता हूँ, यहीं से जानकारी मुझे मिलता है और यहीं से आपको ये वाला भी गलत जानकारी जिन लोगों को लग रहा है वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिसे सही जानकारी लग रहा है वो भी कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हाँ जानकारी सही है और ये जानकारी ये तरीका काम करता है। तो इन्होंने कहा है कि आपके ये एक्सपायरी डेट से पहले घर पे आएंगे एंड घर पे आके क्या करेंगे, वो जो टूल किट आपने जो भी ऑर्डर किया होगा वो टूल किट लेके आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, ये टूल किट आपके घर पे लेके आएगा। और टूल किट जब लेके आएगा तब आप उसके पास एक ऑप्शन होगा, ठीक है, आपको QR कोड दिया जाएगा, तो वहीं से आपको ये वाला ऑप्शन को ओपन करना है, ई वोचर को ओपन करना है, स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे जाके उसको जो है तो पेमेंट कर देना है। जैसे मतलब जो भी आदमी आएगा आपके घर पे, जो भी पोस्टमैन आ सकता है या डिलीवरी बॉय आ सकता है या ऑपरेटर आ सकता है, जो भी आएगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे बताया गया कि एक आदमी आएगा, ठीक है, चाहे डिलीवरी मैन आ जाए या ऑपरेटर आ जाए या फिर हो सकता है कि पोस्टमैन आ जाए, जो भी आए तो वो सामान लेके आएगा आपके पास, तो वहाँ पे भीम ऐप आपका लोड रहेगा, सब चीज लोड रहेगा, बस आपको स्कैन पे करना है। ये कब तक आएगा? ये जब तक एक्सपायरी डेट है ई वोचर का उससे पहले आपके घर पे आ जाएगा, इन्होंने कहा है, ठीक है। और जैसे ही वो आता है आपको टूल किट देता है, वो आपको QR कोड देगा, आप पेमेंट करिए, आप फटाक से उनको पेमेंट कर देंगे।
किसी माध्यम से स्कैन एंड पे के माध्यम से एक बार में ही पेमेंट करना होता है, जितना भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना टूल किट, इसी तरीके से आप अपना ई वोचर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ई वोचर को क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप की जानकारी आपको पसंद आया होगा। अच्छा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।